नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं MON100 करके एक ETF है। ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ये इधर आप देख सकते हैं MON100 स्क्रीन पे है। दिस इज़ एन ETF जो कि नैस्डैक 100 को रेप्लिकेट करता है। तो अगर आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन USA कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत आसान तरीका है आपके लिए। MON100 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नैस्डैक जो कि US का इंडेक्स है, जिसमें अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज हैं, उनमें आपका पैसा सीधा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक लाजवाब तरीका है US में इन्वेस्ट करने के लिए। ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ और क्यों मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट्स अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से, और जो लेवल्स मुझे नैस्डैक में दिख रहे हैं, जो लेवल्स इस MON100 में मुझे दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे, आइए वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आपको, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी आपको। तो ये दो लाइन क्या है? ये एक्चुअली 20 सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि मंथली चार्ट पे है। सो 20 सिंपल मूविंग एवरेज और मंथली चार्ट पे है ये। तो आपके सामने मंथली चार्ट है, यानी ये जो एक एक कैंडल आप देख रहे हैं, एक एक कैंडल एक महीने की कैंडल है। तो मंथली चार्ट पे MON100 ने पिछले 6-7 साल से, सिंस 2015 किस तरह से ट्रेड किया है, हम वो देखेंगे। किस तरह से ये करेक्ट हुआ है, कहाँ से इसमें पुल बैक आया है, फिर इसने कैसे नया हाई बनाया। दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे, सो दैट वी कैन टेक अ डिसीजन कि वेदर दिस इज़ राइट टाइम और नॉट टू इन्वेस्ट इन MON100। तो आइए समझते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है, रेड और ग्रीन लाइन, ये 20 SMA का हाई और लो है मंथली चार्ट पे, यानी 20 महीने की मूविंग एवरेज है ये। 20 महीने की मूविंग एवरेज का हाई और 20 महीने की मूविंग एवरेज का लो। 2015 से MON100 जो MON100, ये मोतीलाल ओसवाल जो इंडिया का फंड हाउस है, उन्होंने ब्रोकर है, उन्होंने ये लॉन्च किया था ETF। और उनका पर्पज़ यही था कि हम नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सके बाय इन्वेस्टिंग इन MON100 बिकॉज इट रेप्लिकेट्स नैस्डैक। सो यहाँ पे आप ये देखिए कि किस तरह से इसने काम किया है। तो इनिशियल 1 साल की मैं बात नहीं करूँगा, उसके बाद में जब इसमें करेक्शन आया तो दिस इज़ द लेवल, यू कैन सी यहाँ पे इसने कहीं सपोर्ट लिया, यानी 20 SMA का जो हाई था उधर से इसने सपोर्ट लिया, और ये जो प्रीवियस हाई बनाया था उसके ऊपर जाके एक नया हाई फॉर्म किया है इसने। ठीक है, मतलब 20 SMA का सपोर्ट लिया और फिर एक नया हाई बनाया। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये, एक सेकंड, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक हाई बना था, इधर से करेक्ट हुआ, 20 SMA का इसने सपोर्ट लिया हाई का, फिर इसने इधर एक नया हाई बनाया। अगेन आप देखिए ये करेक्ट हुआ और इधर कहीं 20 SMA के हाई के पास इसने सपोर्ट लिया और फिर से ये नया हाई बनाने ऊपर चला गया। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर बार ये 20 SMA पे सपोर्ट ले रहा है और नया हाई बनाता जा रहा है। फिर वापस इसमें करेक्शन आया था बिफोर कोरोना, और उस करेक्शन में ये अगेन 20 SMA के लो के नीचे चला गया, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड अगेन इट वेंट अप टू मेक अ न्यू हाई। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से नया हाई बनाने चला गया। फिर कोरोना के केस में ये फॉल आया, अगेन आप देख सकते हैं ये इधर इसने 20 SMA के लो का सपोर्ट लिया, और तब 50 रुपीज़ का कुछ रेट चल रहा था उसका, और वहाँ से एक शानदार रैली इसने दिखाई है। ठीक है, अब ये वापस 20 SMA के लो के आसपास आ गया है इधर। सो कंटिन्यू इसका ये ट्रेंड रहा है कि 20 SMA के हाई या लो के पास से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता है और फिर नया हाई बनाने जाता है। सो अगर हम इसको प्रिसाइजली ब्रीफली देखें तो इसका जो मैं बार बार सपोर्ट देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं 20 SMA हाई लो के आसपास ही ये सपोर्ट लेता है और नया हाई बनाता है, और अभी वापस इस एरिया के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज नैस्डैक 100 का मतलब है US की 100 कंपनीज़ में आपका पैसा जाता है। तो अभी ये लगभग 102.54 के रेट पे ट्रेड कर रहा है।
तो 102 रुपीज़ जो आप इसमें डालते हैं तो एक यूनिट आपको यानी एक शेयर इसका मिलता है, और ये 102 रुपये आपके यूएस की 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे सेफ और क्या होगा, दिस इज़ अ इंडेक्स। एंड अभी अगर ये आपको 96 के रेट के आसपास मिल जाता है, जो कि इसका 20 SMA का लो है, तो वहाँ पे हमें मिस नहीं करना चाहिए। 2-3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली आपको 50-60% या आपका पैसा डबल भी हो सकता है। आप समझते हैं कि क्यों MON 100 में इन्वेस्ट करना दूसरे किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है। उसका रीज़न है, MON 100 जो है ये रेप्लिकेट करता है नैस्डैक को, और नैस्डैक जो है वो कहाँ का इंडेक्स है, US का। अब होता क्या है कि इसमें आपको ड्यूअल एडवांटेज होता है। अगर नैस्डैक इंक्रीज़ होगा, मतलब नैस्डैक के जो शेयर्स हैं एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अगर चलेंगे तो नेचुरली आपका MON 100 भी चलेगा। एक तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। सो इंक्रीज इन नैस्डैक, इसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा। दूसरा फ़ायदा आपको होता है USD और INR के एक्सचेंज रेट का। जो सेकंड एडवांटेज है वो USD और INR के एक्सचेंज रेट का है। हम सब जानते हैं कि $1 जो है वो इंडिया के सामने कभी 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो 50 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। आज वो $1 75 रुपीज़ तक आ चुका है। तो इंडियन करेंसी जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट करेंसी है, तो ये नॉर्मली डेवलप्ड नेशन के सामने डेप्रिशिएट ही हो रही है धीरे धीरे, और आगे भी यही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि डेप्रिशिएट होने वाली है। तो अब अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा। सो इन नटशेल मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको कि मान लो नैस्डैक जो है वो 10% से इंक्रीज़ हुआ और इंडियन करेंसी 10% से डेप्रिशिएट हुई, तो इन दोनों का एडवांटेज आपको मिलेगा। तो भले ही नैस्डैक खाली 10% बढ़ा होगा, लेकिन आपका जो MON 100 है वो 20% इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिनारियो। इसलिए MON 100 जो है वो पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंटली एनुअली 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि इंडियन करेंसी भी डेप्रिशिएट हो जाती है 5-10% से, और 10-15% की ग्रोथ नैस्डैक को मिल जाती है। सो अभी ये 20 SMA लो के पास आ रहा है इधर, तो ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इन्वेस्ट करके 3-4 साल के लिए पैसा छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और मेरा ये मानना है कि एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनीज है, दीज आर नॉट ओनली रूलिंग USA, दीज कंपनीज आर एक्चुअली रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन कंपनीज को बिजनेस नहीं मिलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगी तब भी इनकी ग्रोथ तो होनी है, फास्ट ग्रो करेगी तो ये और फास्ट ग्रो करेंगे। सो जो भी GDP में कंट्रीब्यूशन आना है ग्लोबल लेवल पे, उसमें इन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन तो हमेशा आगे ही रहेगा। तो इनमें इन्वेस्ट करना मेरे को निफ्टी से भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा, निफ्टी में इन्वेस्ट करने से भी ज़्यादा सेफ लगता है। तो ये एक छोटा सा मैं आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत 102 रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो इसमें, राइट। 100 रुपया इज़ नथिंग। सो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये जो है कोई मेरा रेकमेंडेशन नहीं है, मैं ऐसा करने वाला हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ नहीं, तो आपको उनसे डेफिनेटली पूछ लेना चाहिए और फिर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, आप अपने रिस्क पे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ब्लाइंडली ऐसे ही जा करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नैस्डैक 100, MON 100 नैस्डैक 100 को सही में रेप्लिकेट करता है नहीं करता है वो भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो ये MON 100 है ये क्या है, तो यहाँ पे आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ये हम पढ़ते हैं अभी। मोतीलाल ओसवाल शेयर नैस्डैक 100 ETF ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिटर्न्स दैट क्लोजली करस्पॉन्ड टू टोटल रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटीज एज रिप्रेजेंटेड बाय नैस्डैक 100 इंडेक्स। तो ये बेसिकली नैस्डैक 100 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। और 52 वीक हाई की हम बात करें तो 138.6 का हाई ये बना चुका है। लो इसने 94 का बनाया था, तो अभी ये बहुत ही लो के नज़दीक आया है। अभी भी 10% ऊपर है अपने लो से, क्योंकि 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लो के आसपास कहीं आप वापस एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 20 SMA का
लो खड़ा है, तो उधर से भी बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट। लिक्विडिटी इस ETF में काफ़ी हाई रहती है, इसलिए ये ETF मुझे पसंद है। ऑलरेडी 6000 करोड़ का AUM है, मतलब ऑलरेडी 6000 करोड़ जितना पैसा इसमें लग चुका है, और 0.58% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है कंसिडरिंग द ETF। म्यूचुअल फंड्स में तो 1 से 2% भी होता है, बट ETF के हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड पे। लेकिन उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ग्लोबली फंड जा रहा है ये, तो काफ़ी कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो फंड हाउस को भी पड़ रहा है, तो दे हैव टू कीप इट बिट ऑन द हायर साइड। बट जो रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, उसके सामने ये 0.58% का एक्सपेंस रेशियो डेफिनेटली जस्टिफाइड है। सो MO100 जो है वो नैस्डैक 100 को रेप्लिकेट करता है। नैस्डैक 100 में ग्लोबली US की जो टॉप टेक कंपनीज है वो सब कंपनीज आ जाती है। आपका पैसा 100 कंपनीज में जाता है डाइवर्सिफाई हो करके, एंड ये एक बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक यू वेरी मच।